नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिज़िक्स के 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 30 MCQs फिज़िक्स के आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो RRB हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे कोई सी भी आपकी स्टेट की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, सभी के रिगार्डिंग ये 30 प्रश्न फिज़िक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर तक का जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। 1 से 2 नंबर के प्रश्न जो है फिजिक्स के आते ही आते हैं, कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो आप उनमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बात मैं बता दूं कि 29 प्रश्न तक मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, हर प्रश्न के जवाब दूंगा। लेकिन जो 30वां प्रश्न रहेगा, 30th जो प्रश्न रहेगा, 30th क्वेश्चन जो रहेगा, वो आप लोगों को उसको जवाब देना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर आप लोगों को बताना है। इससे मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ तक चल रही है, और आप एग्ज़ाम्स को कितना सीरियस ले रहे हैं। दोस्तों इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। मैं पहले भी आपको बात रिपीट कर चुका हूँ कि जो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन मतलब खुला है, अब तो सरकारी एग्ज़ाम्स नहीं आएंगी, लॉकडाउन था तो उसके रिगार्डिंग अब सरकारी एग्ज़ाम्स नहीं निकालेगी गवर्नमेंट, तो ये आप भूल जाइए, दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए बात दोस्तों, क्योंकि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो बम्पर वैकेंसीज़ के साथ आने वाली हैं। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल भी तैयारी करना मत छोड़िए, और जिन्होंने तैयारी करना छोड़ दी तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप लोगों से निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप प्लीज़ 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 तैयारी प्रारंभ कर दें, तैयारी शुरू कर दें। चलिए दोस्तों आज के फिजिक्स के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों आयाम से करते हैं, जो ध्वनि की प्रबलता रहती है उसका निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, कब भारशील हो जाती है? निर्वात में भारशील हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास एक्सरे का शोधक था, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रोएंटजन। रोएंटजन जो है वो एक्सरे का शोधक था। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरूल ने की थी, ये भी आप लोगों को साथ में ध्यान रखना है। किसने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज? हेनरी बैकरूल ने। और एक्सरे की खोज जो की थी वो रोएंटजन ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण दिखाई पड़ता है? बच्चों वाला प्रश्न है, 11वीं से पढ़ते हुए आए हम लोग, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन जो रहता है उसके कारण आकाश का रंग जो है वो आपको प्रायः नीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऊष्म को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ताप युग्म। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित ताप युग्म के प्रयोग से किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा जो रहती है वो क्या हो जाती है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 4 गुना हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो आप निकालते हैं, किससे निकालते हैं? K इज इक्वल्स टू 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो आपकी इस फॉर्मूले के माध्यम से निकलती है। ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा, कितना होगा? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 0 डिग्री जो रहता है। एक अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण जो रहता है वो 0 डिग्री का होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों
एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर जो है वो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। अब क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो आविष्कार किया था वो किसका किया था, ये भी पूछ सकते, प्रश्न आ सकता है कि जेसी बोस, नाम याद रखिएगा, जेसी बोस जो है उन्होंने आपका क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। अब ये किस काम आता है, ये पौधों में वृद्धि जो होती है, मतलब पौधों की लंबाई नापने के काम आता है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब क्या होगा, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आर्द्रता उच्च होगी। आर्द्रता जो रहेगा वो उच्च हो जाएगी ध्वनि में हवा जब तेज गति से होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ध्वनि का अधिकतम होगा, ध्वनि का अधिकतम वेग कब काय में होता है, इनमें से जल्दी बताएंगे फटाफट। इस्पात में होगा, यानी कि ध्वनि का जो अधिकतम वेग रहेगा, जो सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी वो इस्पात में होगी। ध्वनि का वेग जो रहता है वायु में, ध्यान रखना है, वायु में आपको इसकी गति जो रहती है वो 332 मीटर पर सेकंड रहती है। कितनी रहती है, 332 मीटर पर सेकंड। जल में जो रहती है वो रहती है आपकी 1450 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आप लोग को ध्यान रखना है, कांच में, कांच दे रखा है यहाँ पर, कांच जो है वो उसमें रहती है 5640 मीटर पर सेकंड जो रहती है वो आपकी कांच में रहती है। और अगर आयरन में पूछी जाए, लोहे में पूछी जाए, तो लोहे में रहती है आपकी लोहा जो रहती है, लोहे में रहती है आपकी 5130 मीटर के समथिंग, 30 मीटर पर सेकंड के समथिंग, 5130। और ध्यान रखिए भाप का भी पूछ सकते हैं। भाप जो है, भाप में अगर आप देखे जाएंगी तो भाप जो है वो रहती है आपकी 405 मीटर पर सेकंड, कम रहती है इसमें तो, ठीक है। तो सबसे कम पूछी जाए तो वायु में, और सबसे ज्यादा पूछी जाए तो इस्पात में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आदिश एक प्रमात्रा जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता। चलिए क्या नहीं होता है, फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दिशा नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। WH इक्वल्स टू क्या, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 1 वाट प्रति घंटा इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ये होता है दोस्तों, ठीक है। 1 वाट प्रति घंटा मतलब 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पोर्टलैंड सीमेंट में विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। जो एल्यूमिना रहता है वो मिट्टी और जिप्सम, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एल्यूमिना होता है, उसके बाद फिर होती है मिट्टी और फिर होता है आखिरी में जिप्सम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखितों में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कार्बन माइक्रोफोन जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी कर ले। चलिए एक गेंद को किस एंगल से फेंकेंगे कि वो अधिकतम दूरी जो है वो तय कर ले, तो वो फेंकते हैं हम लोग 45 डिग्री से। 45 डिग्री जो है उससे हम लोग फेंकेंगे तो गेंद ज़्यादा दूरी तय करेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, डैश से होकर गुजरते पर प्रकाश की गति धीमी होती है। चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कांच। कांच जो है, कांच से होकर गुजरते पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। जल में प्रकाश की चाल को मालूम है, जल में जो है ये, इसमें जल में आपको ध्यान रखना है, जल में हो जाती है आपकी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कांच में अगर वो पूछ लेता है, अगर वो ऑप्शन देता है कि कितना होगी, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछ लेता है निर्वात, निर्वात में प्रकाश की कितनी होती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 3 इंटू 10⁸ होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, है ना। निर्वात की तुलना में जो रहती है वो हवा में आपकी ज़्यादा पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण होता है। चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़ा जो है वो कण प्रतिकण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। फटाफट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चा वाला क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर करने की
क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कंडक्शन। कंडक्शन जो है वो इस प्रोसेस को कहा जाता है कि कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कितना होता है। चलिए इनमें से कोई भी नहीं। जो आपका टी टाइम जो रहता है, मतलब जो 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो रहता है वो टी स्क्वायर होता है पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्या पूछा, उसने टी पूछा है तो ये तो गलत ही है। वो टी स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या क्या है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। वो 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो क्या है? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। जब ध्यान रखना, जो दो वेक्टर जब अलग अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। मतलब x या हम लोग कहें कि जो a वेक्टर है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर जो b वेक्टर, इन दोनों का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो कभी भी 0 नहीं होगा। जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो आपका इन वेक्टर का जो मान रहेगा वो आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दंत चिकित्सक का दर्पण है। दंत चिकित्सक का दर्पण क्या है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे क्या है। अवतल दर्पण लगा होता हिया। ठीक है, और अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है? जब वायु में नमी बढ़ती है या अधिक वो होता है, क्या होता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। ठीक है, जब तापमान, वायु का तापमान अधिक हो और वो आर्द्र हो तब हमें ज़्यादा पसीना आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता से हम लोग उसका अनुमान लगा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री यानी कि एस्ट्रोनॉट को ब्रह्म अंतरिक्ष, चलिए उत्तर देंगे इसका। उत्तर देख लेते हैं, श्याम प्रतीत होता है। क्या होता है? श्याम प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है। फटाफट सब बताएंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऊर्जा, एनर्जी का जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है वो जूल होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेंटोमीटर से क्या मापा जाता है? वेंटोमीटर से हम लोग सब जानते हैं क्या नापा जाता है? द्रव का प्रभाव। द्रव का प्रभाव जो है वो आपका वेंटोमीटर से नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो आसमान द्रव्यों की द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र। चलिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं देखूंगा कितने लोग एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं, कितना लोग वीडियोस को प्रॉपर वे में देख रहे हैं और कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आप ध्यान रखिए, अगर आप थोड़ा भी मन लगाकर पढ़ लेते हैं तो इस बार की जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आने की संभावना 100% है और आप लोग क्लियर कर लेंगे पेपर। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इससे ये पता लगेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से, फिर 30 क्वेश्चंस के साथ, फिजिक्स के कुछ नए, कुछ रोचक, कुछ मनोरंजन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।